अनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान माला में हम इस सृष्टि के 5 उन अवयवों की बात करेंगे जिससे पूरे संसार का निर्माण हुआ है। रामचरितमानस में बहुत अच्छा एक पंक्ति में कहा गया है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। आशय, यह पूरा संसार एक ही तत्व से बना हुआ है। अब एक तरफ हम कहते हैं यह पूरा संसार एक तत्व से बना है और वह तत्व है ऊर्जा, और ऊर्जा का स्रोत भी एक है, प्रकार 5 हैं। अब जैसे ही दूसरी पंक्ति में मानसकार कहते हैं कि सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम चोर जुग पानी। आशय कि यहाँ जो परम स्रोत ऊर्जा का था, राममय था, एक अवयव था, वह अब 2 अवयवों के रूप में परिलक्षित हो रहा है। एक में वह राम ऊर्जा में स्रोत है और दूसरा सीय जो उसकी शक्ति है, ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली शक्ति। अब जैसा कहा गया कि इस परम ऊर्जा स्रोत से 5 तरह के अवयव निकलते हैं। इसको बहुत सहजता से मानसकार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि गगन समीर अनल जल धरनी, इनकर नाथ सहज जड़ करनी। आशय, जो यह विकास का क्रम है ऊर्जा के, इस ऊर्जा के विकास के क्रम में बहुत ही अद्भुत तरीके से पंचभूतों को, पंच तत्वों को विनिर्दिष्ट किया गया है। और इसमें कहा है गगन अर्थात आकाश, समीर अर्थात वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। आशय, यह ऊर्जा सबसे पहले नाद ब्रह्म को बनाती है। सबसे पहले शब्द रूपी तरंगें उस ऊर्जा स्रोत से निकलती हैं, जो इसे आकाश या गगन स्वरूप कह सकते हैं। इस गगन में जब बहुत बड़ा विस्फोट होता है तो उसी के साथ वह ऊर्जा तत्व छोटे कणों वायु में परिवर्तित हो जाता है, और जैसे ही यह वायु वेग से चलती है, वेग में वायु के कण आपस में घर्षण करते हुए विशुद्ध रूप से अग्नि को उत्पन्न करते हैं। और जैसे ही यह अग्नि उत्पन्न होती है, बहुत कुछ जलने लगता है, लेकिन यह जलन की मात्रा समावेशी नहीं होती है। यह जलने की प्रक्रिया कहीं तेज कहीं मंद होती है, और जहाँ मंदता का आधार होता है वहाँ पर यह श्रावित होने लगती है, प्रेसिपिटेट होने लगती है, और उससे जल तत्व का निर्माण होता है। और इस जल तत्व के निर्माण के बाद चूंकि जल में संग्राहक क्षमता है, घुलनशैली की क्षमता है, घुलनशीलता है, विलायक क्षमता है, तो उसमें अन्य चीजें विलय होने लगती हैं, उनका सम्मिश्रण बनने लगता है, और फिर पृथ्वी होती है। अब इन्हीं पंच तत्वों के 5 अवयवों को देखें।
अब इन 5 तत्वों को जब देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं जो इन अवयवों की हैं। सरल भाषा में यदि कहें कि ये तन्मात्राएं इकाइयां हैं, अर्थात यदि हमें आकाश को समझना है तो आकाश को समझने के लिए हमें शब्द पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और जैसे ही हम आकाश को समझने के लिए शब्द में ध्यान केंद्रित करते हैं, यदि आप अपने कान के दोनों तरफ हाथ लगा लें तो आपको वह शब्द जो बिना शब्दों के, बिना आवाज के सुनाई देगा, उसका प्रतिरूप, प्रायोगिक रूप आपके समक्ष आ जाएगा और आपकी समझ में आ जाएगा कि शब्द से आकाश कैसे बना है। शब्द से आकाश बनने के साथ ही दूसरी स्थिति आती है वायु की, और वायु को कहा गया है स्पर्श। यदि जब हवा चलती है और आप अपना शरीर उस स्थान पर रखते हैं जहां से हवा चलती है, तो आपको एक स्पर्श महसूस होगा, स्पर्श का भाव जागृत होगा, स्पर्श की अनुभूति होगी। आशय यह है कि आपके जो बाह्य त्वचा है शरीर की, वह एक संवेदना आपके मस्तिष्क में भेजती है कि कुछ चीज हमें छू कर जा रही है, और यह छू कर जाने का गुण ही स्पर्श का गुण है, जो वायु का मूल गुण है। और एक और विशेष चीज है इस पूरे विकास के सिद्धांत में कि प्रथम अवयव से पंचम अवयव की तरफ जब पदार्थ चलते हैं तो दूसरा अवयव, जैसे ही वायु बनती है आकाश से, तो वायु में आकाश का गुण भी समाहित हो जाता है। अर्थात आकाश में शब्द था, वायु में स्पर्श है, तो वायु के स्पर्श के साथ आपको शब्द भी सुनाई देंगे। अर्थात पहले अवयव का गुण दूसरे गुण में अपने आप शामिल हो जाता है। और जैसे ही वायु के घर्षण से अग्नि की उत्पत्ति की बात होती है, तो इन दोनों अवयवों के गुण अर्थात शब्द और स्पर्श के साथ तीसरा रूप आता है। अग्नि आपको प्रज्वलित होती हुई दिखाई देती है, ये ऊर्ध्वगामी होती है, और इस ऊर्ध्वगामिता के साथ इसमें आकार दिखाई देता है। तो अब अग्नि में 3 गुण समाहित हो गए, शब्द, स्पर्श और रूप। जब यह अग्नि आगे बढ़ती है, जैसा मैंने कहा कि इसके मंद होते ही प्रेसिपिटेशन या आंदोलन शुरू हो जाता है, इस प्रेसिपिटेशन के साथ ही जल तत्व का निर्माण या जल अवयव का निर्माण होता है। और इस जल की तन्मात्रा या प्रथम गुण है रस। रस 2 शब्दों से मिला है, रा और सा। एक विलय होता है, एक विलायक होता है, तो एक दूसरे में समाहित होते जाते हैं। और इसमें ये पहले के 3 गुण भी तत्वों के आ जाते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। अब यह रस इन तीनों गुणों के साथ अन्य पदार्थों को अपने में घोलना प्रारंभ कर देता है। और जैसे जैसे इसमें विलायक क्षमता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसका स्वरूप भी बदलता जाता है। और स्वरूप बदलने के साथ इसकी तन्मात्रा जो गंध है वह भी प्रस्फुटित होती है। कैसे? क्योंकि इसमें जो अवयव समाहित होते जा रहे हैं उसमें शब्द, स्पर्श, रूप और रस के साथ उन पदार्थों से होने वाली रासायनिक क्रिया के कारण गंध उत्पन्न होती है, और यह गंध पृथ्वी का मूल गुण है। तो इन 5 तन्मात्राओं के आधार पर इन 5 तत्वों की विवेचना की गई है। अब ये 5 तत्व यही क्यों हैं? आप देखें, ये 5 अवयव जिनको 5 महाभूत भी कहते हैं, भूत अर्थात जग और जग में रहने वाले, तो ये भूत और भूतेश्वर की स्थिति, जो मूल ऊर्जा स्रोत था उसे भूतेश्वर कहते हैं, जो समस्त स्थावर और जंगम में पूर्णतः व्याप्त है। अर्थात
समस्त जीवधारी केवल इन 5 तत्वों पर ही केंद्रित हैं। इन्हीं से उनका निर्माण हुआ है, इन्हीं से उनका जीवन संचालित होता है और इन्हीं से, इनके विखंडन से या इनके अनुचित असंतुलन से उसका शरीर का नष्टीकरण होता है। अब इन गुणों की विशेषता देखें कि जैसे ये 5 महाभूत स्थावर और जंगम के लिए बताए गए हैं, यही 5 महाभूत या 5 तत्व ही संसार के जड़ तत्व को भी बनाते हैं। यदि सारे जड़ तत्वों को की विवेचना आप करें तो आप पाएंगे कि इन 5 तरह के पंचभूतों के अलावा अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता। यही पंच तत्व ही आपस में विन्यास करके जुड़कर जड़ तत्वों को बनाते हैं। अब एक तरफ हम कह रहे हैं जड़, दूसरी तरफ कह रहे हैं चेतन, तीसरी तरफ कह रहे हैं जीव। यही पंच तत्व जड़ को बनाते हैं और उसी जड़ तत्व में जब चेतन या स्पंदन प्रारंभ हो जाता है इनके संतुलित प्रवाह से, तो वह चेतन बन जाता है। और जब इसकी श्रेष्ठता आती है, जब विभिन्न अंगों में इस चेतना की दृष्टि ऊर्ध्वता में प्राप्त होती है, तो वह जीव बन जाता है। और जीव की भी विभिन्न श्रेणियां केवल इन पंच तत्वों के संतुलन के प्रवाह के आधार पर ही निर्धारित की गई है। अर्थात जीवों की श्रेष्ठता का मूल परिणाम है संतुलन, और जिसके आधार पर विन्यास बनता है, ऊर्जा संतुलन होती है, चेतना संतुलित होकर ऊर्ध्वगामी बनती है, और जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, ऐसे मस्तिष्क का उद्भव होता है, विकास होता है। और उस विकास में भी केवल यही पंचभूतों का विन्यास ही केंद्र है। अब एक तरफ देखें, ये हमने देखा कि यह विकासवाद की अवस्था में जड़, चेतन और जीव आया। जड़, चेतन और जीव के साथ यदि हम देखें कि इनको चलाने वाली जो शक्तियां हैं वह भी यही केवल पंचभूत है। इन्होंने निर्माण किया, जीवन को चला रहे हैं, संसार को बना रहे हैं, लेकिन यही 5 ऊर्जा स्रोत भी हैं। आप देखें, इन 5 के अतिरिक्त कोई ऊर्जा स्रोत नहीं है। जब हम आकाशीय पिंड को देखते हैं, बहुत बार आप देखते हैं कि कभी वर्षा ऋतु में तड़ित के साथ, आवाज के साथ कुछ उत्पत्ति होती है। यह तड़ित क्या है? ऊर्जा। और इस तड़ित का संकलन यदि कर लिया जाए तो अथाह मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होगी, और यह शब्द के तरंगों के माध्यम से चलता है। उसके बाद वायु, आप देखेंगे वायु का वेग, प्रवाह कितने कितने विभीषिकाओं को जन्म देता है, और वही प्रवाह जीवन को उत्पत्ति करता है। मतलब जितने चेतन और जीव हैं केवल उसी वायु प्रवाह से जीवित हैं, और उस वायु प्रवाह से जो जीवित होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राण। और वायु के छोटे हिस्से को, जो इस प्राण को स्थापित करती है, संचालित करती है, उसे प्राण वायु कहते हैं। तो एक तरफ यह प्राण वायु जो एक सूक्ष्म कोशा से प्रारंभ होकर विश्व के तमाम क्षेत्रों में, चाहे वह स्थल हो, चाहे जल हो, चाहे नभ हो, तीनों तरफ फैलकर विभीषिकाओं की कारक भी है। तीसरे तत्व को यदि देखें फिर ऊर्जा स्रोत में, और इस वायु का आज कई जगह दोहन किया जा रहा है, और आप उससे ऊर्जा संग्रहित करके आप कहते हैं कि यह वायु संग्रहण के माध्यम से वायु की ऊर्जा लगाई जा रही है, बनाई जा रही है। तीसरा है अग्नि। अग्नि में आप देखेंगे कि अग्नि से ही पूरी ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही है। कहीं भी जहां हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसकी आवश्यकता के परिमाण के आधार पर ऊर्जा के स्थापित स्रोतों से ऊर्जा को निष्पादित किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है और उसे उपयोग में लाया जाता है। इस अग्नि के बाद
जल तत्व की यदि बात करें, यह भी ऊर्जा का स्रोत है। यदि आप देखें कि जितना टाइडल एनर्जी है, हाइडल एनर्जी है, या पानी से उत्पन्न वाले बड़े बड़े बांध हम जल के बनाते हैं, और इसीलिए उन्हें बहुउद्देशीय बांध कहा जाता है कि उससे पानी की प्राप्ति होती है, जीवन के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि के उपयोग में आता है, और तीसरा विद्युत उत्पादन के लिए वो काम में आता है, तो उसको हम जलीय ऊर्जा कहते हैं। अर्थात ये 4 ऊर्जा स्रोत हुए, और अंतिम है 5वां तत्व पृथ्वी। इस पृथ्वी से कितनी ऊर्जा निकलती है, इसके जीवंत उदाहरण हैं जो विश्व के उन स्थानों में अभी भी देखने मिलते हैं जहां ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, कि वो निकलने वाला लावा ऊर्जा के हजारों सेंटीग्रेड तापमान के साथ बहता है, जैसे नदी बह रही हो, अर्थात ऊर्जा की नदी। तो पृथ्वी इतने बड़ी ऊर्जा धारक है। और इस तरह आप देखें कि यही 5 तत्व जड़, स्थावर, जंगम, चेतन और जीव की आधारशिला रखते हैं, आधार बने रहते हैं, और विनष्टीकरण के मूल कारण भी हैं। अर्थात यही कारण है, यही करण है, और यही कर्ता है। यदि इस दृष्टि से देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा स्पष्टतः कि यह पूरा विश्व इन 5 तत्वों का परिणाम है। अभी आज इन 5 तत्वों की विवेचना में एक चीज बहुत स्पष्ट होती है कि यही पूरे संसार को चलाने के मूल कारण है। और ऐसा लगता है कि यदि इन तत्वों को आप समझ जाएंगे तो आपको विश्व की संरचना, उसकी कार्य पद्धति और उसका उद्भव तीनों भी समझ में आ जाएगा। और यदि इसमें कोई अन्य विषय हैं, उन्हें हम अगले एपिसोड में इस कार्यक्रम के क्रम में आगे लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 तत्वों के साथ जो अन्य विषय होंगे उन्हें हम अतिरिक्त कार्यक्रम में, दूसरे कार्यक्रम में लेकर आपको समझाएंगे। धन्यवाद। शायद आपको यह पूरा विषय स्पष्ट हो गया होगा, और यह सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।